नमस्कार, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। अभी हम लोग जो स्टडी कर रहे थे कि ग्रहों की स्थिति कैसे देखें, तो पार्ट 2 पे आ जाते हैं हम लोग। पार्ट 1 आपने देखा होगा, तो पार्ट 2 अभी ऐसे है। देखिए, मैंने एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले रूल क्या कहता है उस पर भी बात करेंगे। ये एक बर्थ चार्ट है, और जो ये जातक की जो मैरिज हुई थी वो 24 जून 2011 को हुई थी। उस दिन जो ट्रांजिट चार्ट था वो ये था। मैंने जो भी चार्ट था, ट्रांजिट चार्ट, मैंने उसको लगन के हिसाब से विद रिस्पेक्ट टू मैंने उसको रोटेट कर दिया। उस दिन शायद तुला लगन था, लेकिन मैंने उसको अपने जो ये बर्थ चार्ट के हिसाब से मैंने रोटेट कर दिया। तो ये आपको सबसे पहले करना है कि हमको जब भी कोई कुंडली देखनी है, हमको सिर्फ और सिर्फ लगन से ही देखनी है। ठीक है, तो जब भी आपको कोई देखोगे, ट्रांजिट देखोगे, तो ट्रांजिट को पहले लगन के हिसाब से रोटेट करना है। तो मैंने जैसे यहाँ पे 10 नंबर लगन था, यहाँ पे मैंने 10 नंबर लगन के हिसाब से उसको रोटेट कर दिया कुंडली को। कब का? 24 जून 2011 की बात कर रहा हूँ। तो मैंने लगन के रिस्पेक्ट में इसको रोटेट कर दिया, ट्रांजिट चार्ट को। अभी मैंने बताता हूँ आपको यहाँ पे लगन लॉर्ड कौन है। यहाँ पे लगन लॉर्ड सैटर्न है, क्योंकि 10 नंबर राशि है, 10 नंबर राशि शनि की होती है। तो ये सैटर्न आपका लगन लॉर्ड है। राहु केतु जहाँ बैठते हैं वो वहीं के लॉर्ड कहलाते हैं। तो राहु भी यहाँ पे लॉर्ड हुआ सैटर्न के साथ साथ। और हमें अभी शादी देखनी है, तो शादी का कौन सा भाव होता है? 7th हाउस शादी का होता है। मैरिज का हाउस 7th हाउस है। तो 7th हाउस में 4 नंबर राशि है, तो 4 नंबर राशि का लॉर्ड कौन होता है? मून होता है। तो मैंने यहाँ पे मून लिखा है। मैंने जैसे बताया कि राहु केतु जहाँ बैठते हैं वो भी उस हाउस के लॉर्ड हो जाते हैं। तो केतु भी यहाँ का लॉर्ड हुआ। और उस टाइम पे जो एडी चल रही थी, उस टाइम पे जो एडी चल रही थी वो वीनस की चल रही थी। वीनस की ही महादशा थी और वीनस की ही अंतरदशा थी। तो वीनस में वीनस चल रहा था, तो वीनस की एडी चल रही थी। तो वीनस उस टाइम पे एक्टिव था ये। ठीक है। अभी रूल ये कहता है कि ट्रांजिट के चार्ट में जो आपका लगन लॉर्ड, उसकी स्थिति देखनी है। उसकी देखनी कौन से हाउस में वो ट्रांजिट कर रहा है वो देखना है। रूल ये कहता है कि अगर लगन लॉर्ड आपके लगन लॉर्ड ट्रांजिट करते टाइम आपके नेटल मून मतलब जहां पे 12 नंबर राशि है, क्योंकि मून 7th हाउस है। नेटल मून को से संबंध बना ले, या नेटल मून उसके त्रिकोण में आ जाए। कैसे आ जाए त्रिकोण में? मान लीजिए इसका त्रिकोण कौन सा था? 4, 8, 12। सैटर्न यहां आ जाए तब भी ये हाउस एक्टिव हो गया, और सैटर्न यहाँ आ गया तो ऑलरेडी एक्टिव हो गया 7th हाउस। सैटर्न यहाँ आ जाए 8 नंबर राशि में आ जाए तब भी ये त्रिकोण में आ गई। इसका जो ये है मून जो है वो त्रिकोण में आ गया, है ना। तो मतलब अगर जो आपका लगन लॉर्ड है वो, अगर जो आपको हाउस की एक्सपेक्टेशन है कि मेरी शादी कब होगी, मेरी पढ़ाई कब होगी, मुझे मकान कब मिलेगा, मेरा प्रोफेशन कब ग्रोथ होगी, मुझे लाभ कब होगा, मैं कब सेविंग कर पाऊंगा, मेरा कब भाग्य साथ देगा, मैं कब एस्ट्रोलॉजी पढ़ पाऊंगा, मुझे कब बीमारी हो सकती है, आपको जो भी इच्छा आपके मन में उत्पन्न हो रही है उस इच्छा को उस हाउस के लॉर्ड को आप ले लीजिए। उस हाउस का लॉर्ड, अभी हमारी जो इच्छा थी वो शादी की थी, तो 7th हाउस का लॉर्ड मून जो आपका 3rd हाउस में बैठा 12 नंबर राशि में। तो अभी आपको क्या देखना है कि आपका सैटर्न का ट्रांजिट, क्योंकि सैटर्न लगन लॉर्ड है, सैटर्न का ट्रांजिट ये रूल नंबर 1 है। मैं अभी बारी बारी से सारे रूल बताऊंगा अलग अलग वीडियोस में। अभी रूल नंबर 1 है, इस वीडियो में हम सिर्फ रूल नंबर 1 पे काम करेंगे। तो सैटर्न का ट्रांजिट या तो मून के ऊपर हो जाए, नेटल मून के ऊपर, या उस हाउस के ऊपर हो जाए जहां पे हम देख रहे थे। सैटर्न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो लगन लॉर्ड है। सैटर्न का ट्रांजिट मून के ऊपर हो जाए, नेटल मून के ऊपर, या जहां पे आप जो हाउस की इच्छा आपके मन में आ रही थी 7th हाउस, उस हाउस पे हो जाए, या उसके त्रिकोण में हो जाए, नेटल मून के त्रिकोण में हो जाए, मतलब 4 नंबर राशि में हो जाए, 8 में हो जाए, तब भी ये एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है। अब कैसे देखेंगे? सैटर्न उस दिन कहां पे था? सैटर्न उस दिन 6 नंबर राशि में था। और मून कहां था? ट्रांजिट का मून यहीं पे था। वो उसको हम बाद में करेंगे, लेकिन हमारा जो था सैटर्न यहां पे आ गया। सैटर्न यहां पे आ गया, ये ट्रांजिट का है इसलिए मैंने इसको
टी बना के सर्कल कर दिया। और ये किसको देख रहा है? नेटल मून को देख रहा है। डायरेक्ट संबंध में आ गया नेटल मून के। मैंने कहा था नेटल मून के साथ बैठ जाए, उसको सातवीं दृष्टि से या कोई भी दृष्टि से देख ले, या उसके त्रिकोण में आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, या यहीं आ जाए। अब यहाँ पे बैठ के सैटर्न ने डायरेक्ट नेटल मून को देख लिया, तो ये संबंध बन गया। तो मैंने जो कहा था कि मैरिज क्यों हुई, तो मैरिज इसलिए हुई। एक तो एक रीजन ये हो गया। अभी दूसरा, अभी आपको एडी को भी साथ में कंपाइल करके भी देखना है। एक संबंध तो ये हो गया कि हाँ आपकी 7th हाउस की इच्छा थी और आपका लगन लॉर्ड ने 7th हाउस के लॉर्ड को देख लिया, नेटल लॉर्ड को देख लिया, तो ये तो एक पूरा हो गया। तो शादी होने के पूरे चांसेस हो गए, इसमें कोई डिनाई नहीं है। अगर आप ये चीज़ पकड़ पाते हैं और आपने देख ली, आप सीधा बोल दीजिए हाँ शादी के पूरे योग बन रहे हैं। दूसरी बात, अब एडी को कैसे कंपाइल करेंगे? ये एडी थी वीनस की, एडी थी वीनस की। वीनस उस दिन कहाँ पे था? वीनस उस दिन यहाँ पे था। हम जो अभी कर रहे हैं, हम रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं कि जो इंसिडेंट्स हो चुके हैं, जो मोमेंट्स घटित हो चुके हैं, उनको हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जब तक आप वो फाइंड आउट नहीं कर पाओगे, तब उसके अलावा फिर आप उसको ढूंढ ही नहीं पाओगे, आगे फ्यूचर पे कैसे लगाओगे। तो इसलिए मैंने पुराना लिया है कि उसकी शादी कब हुई। अब कब होगी वो आप इससे देख सकते हो। अभी रूल मैं आपका और भी बताऊंगा, जब सारे रूल आप सीख जाओगे तब आप अप्लाई करोगे चार्ट पे, तो आपको इजीली वो चीज़ें मिलेंगी। अभी वीनस कहाँ पे था? 2 नंबर राशि में था, मतलब वीनस यहाँ पे था, क्योंकि जो वीनस की एडी थी यहाँ पे था। वीनस किसके साथ में था? वीनस 7th लॉर्ड के साथ में भी था। यहाँ पे केतु भी था, 7th लॉर्ड में था, केतु है, ठीक है। तो वीनस 7th लॉर्ड के साथ भी था। तो अब आपको ये देखना है कि जो एडी लॉर्ड है वो कैसे आपका लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड से संबंध बनाएगा। तो इसने 7th लॉर्ड से संबंध बना लिया। और सबसे बड़ी बात, राहु भी यहाँ पे था, क्योंकि केतु के अपोजिट राहु रहता है। तो वीनस यहाँ से 7वीं दृष्टि से राहु को देख रहा है, तो इसने लगन लॉर्ड से भी कनेक्शन बना लिया, साथ में इसने 7th लॉर्ड से भी कनेक्शन बना लिया। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एडी भी, जो आपकी अंतर्दशा है, वो भी पूरा सपोर्ट करे। फॉर एग्जाम्पल, आपको यही चीज सपोर्ट करती, एडी सपोर्ट नहीं करती, तो वो चीज घटित नहीं होती। ये भी एडी को देखना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज हो रही है, लगन लॉर्ड और 7th लॉर्ड का संबंध बन गया, जो मैंने बताया आपको कि लगन लॉर्ड का ट्रांजिट अगर नेटल 7th लॉर्ड पे आ गया, या 7th लॉर्ड के त्रिकोण में आ गया, या उसको देख लिया लगन लॉर्ड ने, तो संबंध बन जाएगा। यहाँ पे सैटर्न डायरेक्ट देख रहा है नेटल मून को, तो संबंध बन गया उसका। अब आपको एडी भी देखना है। अगर एडी ने भी हाँ कर दिया तो कोई रोकने वाला नहीं है, वो चीज घटित होके ही रहेगी। तो वीनस कहाँ पे था? वीनस यहाँ पे था, मैंने बताया। केतु के साथ में था, केतु 7th लॉर्ड है, और साथ में ये लगन लॉर्ड को भी देख रहा है, क्योंकि मैंने बताया राहु भी लगन लॉर्ड है, तो राहु को भी देख रहा है, तो राहु का भी संबंध उससे बन गए। तो हम सीधा कह सकते हैं हाँ, जो उसकी शादी हुई है, जो डेट ये बता रहा है जातक, वो सही बता रहा है, बिल्कुल ठीक बता रहा है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि वो गलत बता रहा है। तो आप ये चीज अप्लाई करें। मैं दोबारा से अपना रूल को रिपीट कर देता हूँ। रूल नंबर 1 क्या कहता है? मैंने अभी आपको 2 रूल बता दिए हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? रूल नंबर 1 ये कहता है कि जो भी हाउस से रिलेटेड आपको इच्छा उत्पन्न हो रही है, वो आपको देखना है। तो आप वो कैसे देखेंगे? उसको देखने के लिए सबसे पहले आप लगन लॉर्ड को ले लीजिए, और जिस हाउस के प्रति आपकी इच्छा उत्पन्न हुई है उस हाउस के लॉर्ड को ले लीजिए, दोनों को पकड़ लीजिए। और सबसे पहले आप लगन लॉर्ड के ट्रांजिट को पकड़िए। लगन लॉर्ड का ट्रांजिट कहाँ पे था जिस टाइम पे इसकी मैरिज हुई, या जो भी आप इवेंट देख रहे हैं वो देखिए। क्या वो नेटल मून तो यहाँ पे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 7th हाउस की इच्छा उत्पन्न हुई थी, क्योंकि मैरिज की बात हो रही है। तो जो भी हाउस की आपकी इच्छा उत्पन्न हो रही है, उस हाउस के लॉर्ड के साथ नेटल जहाँ पे वो बैठा हुआ है बर्थ चार्ट में, उसके साथ आपका लगन का जो लॉर्ड है, जो ट्रांजिट में संबंध बना रहा है क्या, उसके ऊपर ट्रांजिट कर ले, यहाँ पे ट्रांजिट कर ले, या उसके त्रिकोण में ट्रांजिट कर ले, या उसको कहीं दृष्टि से देख ले। जैसे यहाँ पे सैटर्न ने नेटल मून को देख लिया, तो आप कह सकते हो कि वो चीज पूरी हो सकती है। उसके अलावा फिर आप सेकंड रूल जो है, वो सेकंड रूल ये कहता है कि जो लगन लॉर्ड है, एडी लॉर्ड है, सॉरी, एडी लॉर्ड का ट्रांजिट को भी देखना है। वो भी आपका लगन लॉर्ड के साथ संबंध बनाना चाहिए, और आपका हाउस का इच्छा उत्पन्न होती है उस हाउस के लॉर्ड के साथ भी संबंध बनाना चाहिए। वो आपको देखना है। मैं 1-2 एग्जांपल आगे और भी दूंगा आपको,
पर ये रूल को आप अप्लाई करके देख सकते हैं, आज की आज अप्लाई कर सकते हैं, ये चीज़ लगेगी आपके उसमें। कोई भी इवेंट आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। बाकी मैं दूसरी वीडियोस में आपको रूल नंबर 3 बताऊंगा। मैंने आज 2 रूल बताए हैं आपको, मैं फिर भी रिपीट करता हूँ। मैंने ये बताया कि लगन लॉर्ड का ट्रांजिट देखना है, और जिस हाउस से उत्पन्न आपकी इच्छा उत्पन्न हो रही है उस हाउस के लॉर्ड को बर्थ चार्ट में देखना। नेटल, नेटल का मतलब बर्थ चार्ट, ट्रांजिट का लगन लॉर्ड बर्थ चार्ट के उस हाउस के लॉर्ड से जिस हाउस के रिलेटेड आपकी इच्छा उत्पन्न हुई है वहां से संबंध बना ले तो वो काम हो जाएगा। साथ में एडी भी हाँ कर दे। एडी लॉर्ड जहां पे बैठा हुआ है वो आपके लगन लॉर्ड से, ट्रांजिट के लगन लॉर्ड से और ट्रांजिट के 7th लॉर्ड से, मतलब जो आपकी मतलब मन में इच्छा उत्पन्न हुई कोई हाउस के रिलेटेड, उस हाउस के लॉर्ड से संबंध बना ले। पर ये मैं बता रहा हूँ ट्रांजिट का होना चाहिए, ये नेटल की बात नहीं हो रही है, पर्टिकुलर एडी के लिए ट्रांजिट की ही बात हो रही है। एडी लॉर्ड आपका ट्रांजिट का लगन लॉर्ड से और जो हाउस के बारे में आप देख रहे हैं उसके लॉर्ड से संबंध बना लेता है तो वो काम आपका हो जाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप सबका धन्यवाद। बाकी मैं थर्ड रूल आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा, थर्ड वीडियो में बताऊंगा, सॉरी ये सेकंड वीडियो है। और जैसे ही मैं जल्दी मैं वीडियो आपको अपलोड करता रहूँगा, और आप सबका मेरे को समर्थन चाहिए। और कुछ भी आपको क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसका रिवर्ट आपको ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।